राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा घर की कहानी। तो दोस्तों, आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मेरे ब्लॉग का है फोर्थ डे और आज दिवाली भी है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस ब्लॉग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकूं, क्योंकि दिवाली तो वैसे भी रोशनियों से भरा त्योहार है, तो क्या पता मेरे जीवन में भी रोशनी भर जाए। और आज से मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि मेरे ब्लॉग डेली आए और टाइम से आए, क्योंकि फेस्टिवल भी है और मैं वर्किंग भी हूँ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरा फोन भी हैंग हो रहा था, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि मेमोरी हैंग होने लगती, फोन हैंग होने लगता है। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बना सकूं और टाइम से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं और डेली अपना ब्लॉग आप लोगों को दिखा सकूं। तो चलिए दिखाते हैं आज का सबसे पहला रूटीन। तो यहाँ आ गई मैं पूजा करने अपने मंदिर में, क्योंकि आज दिवाली है और वैसे भी हमारा रेगुलर का रूटीन है कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में पूजा करते हैं। तो क्या आप हैप्पी दिवाली नहीं बोलेंगे सबको? दीपावली है, मावस है, तो हम जाते हैं अपने बड़े बूढ़ों के यहाँ पूजा करने जाते हैं। हर दिवाली, होली, सारे बड़े त्योहार पर जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बड़े बूढ़ों के पास पूजा करने। गाइस, अब हम कर रहे हैं डेकोरेशन की तैयारी, क्योंकि हमें अपना घर भी डेकोरेट करना है और शाम को दुकान पर भी जाना है पूजन करने के लिए। मुझे जाना है। हाँ, तो जल्दी जल्दी काम करो, तुमको जाना है तो। चलो, हो गया। हाँ, सब काम करो। मैं भी काम करूं क्या? अरे, सबको हैप्पी दिवाली तो बोलो। ये अब डेकोरेशन टाइम चल रहा है। अब हम डेकोरेशन बाहर जो हमारा एंट्रेंस है उसकी कर रहे हैं। कहाँ रखना है? चाचू को देना है, चाचू को दे देना। इसमें एक फ्लावर कम है। बाहर से डेकोरेशन करवाने के बाद अंदर मुझे अपने बेडरूम में भी डेकोरेट करना था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो पूरे रूम को डेकोरेट करने के लिए मेरी बेटी ने भी मेरी पूरी हेल्प कराई। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी को बार बार बोल रही थी प्लीज़ जल्दी से काम करा ले, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। क्योंकि मैं हर साल दीपावली पर देहरी पूजन करती हूँ, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, माता लक्ष्मी के वेलकम के लिए। तो क्या दोस्तों, आपके यहाँ पर भी ये माता लक्ष्मी के वेलकम के लिए देहरी पूजन किया जाता है? अगर किया जाता है तो मुझे, मेरी जितनी भी बहनें हैं, महिला मित्र जो मुझे देख रही हैं इस वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसे ही माता लक्ष्मी के लिए दीपावली वाले दिन देहरी पूजन करती है। क्योंकि मुझे तो ये करके ना बहुत अच्छा सा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, खुद को सुकून मिलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि आज ही माता लक्ष्मी ज़रूर आएंगी। फिर मैंने जल्दी से आकर, शाम भी हो गई थी, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि पहले मैं तुम दोनों बच्चों को तैयार कर देती हूँ।
उसके बाद मैं ना झट से अपनी बेटी का मेकअप करने लगी। उसको हमेशा रहता है कि फेस्टिवल में मम्मी मुझे अच्छे से रेडी करो। यहाँ मेरा बेटा आ गया माधव, वो बोला मम्मी मुझे हीरो जैसे कपड़े पहनाना, मैं बिल्कुल सौरभ जोशी जैसा लगूं। वो बड़ा खुश होता है, उसको सौरभ जोशी स्टाइल के कपड़े पहनना ना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत पसंद करता है सौरभ जोशी को। हमेशा बोलता है मम्मी मैं बड़े होकर ना सौरभ जोशी जैसा बनूंगा। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मेरा बेटा भी सौरभ जोशी की तरह बने, क्योंकि है ना वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन है। तो फिर यहाँ हो गई थी शाम, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी दिवाली का पूजन। और जो कि हम पूजन के लिए काफी लेट हो चुके थे, क्योंकि हमारी शॉप भी है, वहां से ही पूजन करके लेट हो गए थे। तो हमने जल्दी जल्दी अपना पूजन किया, क्योंकि दोनों बच्चे हल्ला मचा रहे थे, मम्मी पटाखे चलाने, सबके पटाखे चल जाएंगे और हम रह जाएंगे। तो बस उन बच्चों ने भी जल्दी जल्दी झटपट से पूजन किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूजन करने के बाद फिर है ना दोनों ने साथ में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लिया। फिर माता लक्ष्मी जी को है ना दोनों हमने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर साथ में कमल अर्पण किया, क्योंकि कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी जी कमल के फूल पर ही विराजमान होती हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं ऊपर छत पर दीपक जलाने। अच्छा आज आप देखकर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है दिवाली का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से तैयार हुएंगे, आपके यहाँ भी दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी। सभी को मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड जी आइए, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। चलिए चलते हैं दीपक जलाने। घर पर दीपक जलाने के बाद और पटाखे फोड़ने के बाद हमें आना था मंदिर। तो हम आ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर आकर भी चारों तरफ देखकर बड़ा अच्छा सा लग रहा था, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी, क्योंकि मंदिर में ना काफ़ी तेज़ और अच्छे भजन चल रहे थे, वो भी प्रभु श्री राम के। तो बस उसको देखकर तो मन है ना मंत्रमुग्ध हो गया। गाइस जैसे कि हम मंदिर गए थे पटाखे और आतिशबाजी करने के बाद, फिर मंदिर से आते आते हमें 12:30 बज गए, तो हम हो गए थे लेट। अभी जस्ट खाना खाया है, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो गया था। कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा ना हो, तो उसकी वजह से गाइस हम लेट हो गए थे। तो इसलिए आज अपने ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी की जो हमारी खुशियाँ और झगड़े हैं वो मैं कल आपको बताऊंगी गाइस, डिटेल में बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड मुझसे क्यों लड़े। ठीक है, तो यहाँ मेरी बिटिया रानी बैठी है। तो आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो सभी को फिर से दोबारा हैप्पी दिवाली। और जाते जाते प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो राधे राधे।